वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल विद्यापति ट्यूटोरियल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल विद्यापति में स्वागत है। और चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज से एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दो टेंस के बारे में खत्म किया था। एक का नाम था सिंपल प्रेजेंट टेंस और एक का नाम था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा क्या आ गया, आज हमारा थर्ड वन हो गया प्रेजेंट का। प्रेजेंट का चार फॉर्म, पहला इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड हमारा परफेक्ट और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो थर्ड फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिकली वो बताता है कि कोई काम अस्थायी तौर पे होता है, सूर्य पूर्व में उगता है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ, मेरे भैया कमाते हैं, ऐसा हमारा जो कि अस्थायी तौर पे काम होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें इस बात का समझ देता है कि कोई भी एक्शन बेसिकली बोलने के समय हो रहा है। जैसे आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो, एक गाड़ी गुजर रही है, वह अभी बच्चे लोग फील्ड में खेल रहे हैं, ये हमारा बोलने समय हो रहा है। और ये जो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये बेसिकली बताता है द एक्शंस दैट कंप्लीटेड फिनिश्ड, जो कि पूरी तरह से काम खत्म हो गया है। समझे? द एक्शंस दैट हैज कंप्लीटेड फिनिश्ड, वो काम जो कि बेसिकली पूर्ण हो गया है, यानी कि वैसा कोई भी काम जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर हम कैसे हिंदी के बारे में बात करते हैं, क्या कह रहा है, क्रिया के अंत में टेंस क्या है, टेंस हमारा क्रिया का अध्ययन होता है। टेंस हम जब भी नाम लेंगे तो कहीं ना कोई आपका क्रिया आना ही आना है। तो जो क्रिया होता है उसके अंत में क्या आना चाहिए, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके। ये बेसिकली आपका हिंदी पहचानने का नियम है। इंग्लिश में कोई भी काम हो चुका है, जैसे बच्चे परीक्षा दे चुके हैं, मेरी छोटी बहन पटना पहुंच चुकी है, मेरा दोस्त इस साल शादी कर चुका है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त इस साल शादी कर चुका है, मतलब ये काम खत्म। मेरी बहन पटना पहुंच चुकी है, ये भी काम खत्म। समझे? तो कोई भी एक्शन जो कि पूरी तरह से समाप्त हो गया है, वैसे सारे वाक्यों के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शन दैट हैज कंप्लीटली फिनिश्ड। समझे? तो अगर हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर के तौर पे, तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट, इसके बाद आपका हेल्पिंग तौर पे हमारा या तो हैज या तो हैव, इसके बाद जो हमारा क्रिया आने वाला है उसका थर्ड फॉर्म आएगा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड। यानी कि अब हमको यह समझना है कि जो टेंस होते हैं, टेंस इज द स्टडी ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्रिया का भिन्न भिन्न रूप के अध्ययन को हम लोग टेंस कहते हैं। तो क्रिया का रूप कितना होता है, 5, V1, V2, V3, V4, V5। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया का पहला रूप और पांचवा रूप सीखे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्रिया का चौथा रूप सीखे थे। अब जो हमारा आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हम लोग क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग सीखेंगे। समझे ना? तो जो बेसिकली काम है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको पूरा एग्जांपल दे रहे हैं कि अभी एग्जाम खत्म हुआ है 12th क्लास का, अगर हम बोल रहे हैं कि एग्जांपल तौर पे दिवाकर परीक्षा दे चुका है, ये हो गया। देखिए फर्स्ट समझने का प्रयास करते हैं, दिवाकर परीक्षा दे चुका है या फिर दिवाकर परीक्षा दे दिया है, या फिर एग्जांपल समझाते हैं, मैं खाना खा चुका हूं या फिर मैंने खाना खा लिया है। ये जो हम 3-4 एग्जांपल दिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए करना क्या चाह रहा है। समझे? आगे हम लिख रहे हैं, दीप्ति पटना पहुंच गई है, ये आपका फोर्थ एग्जांपल है। आगे आपको हम लिख रहे हैं, ज्योति मुझसे बात नहीं
की है। ये आपका फोर्थ एग्जाम्पल आ गया। आगे हम बोलते हैं क्या राहुल ने अमित को पीटा है। ये आपका फिफ्थ एग्जाम्पल हो गया। आगे लिख रहे हैं हम, समझते हैं आगे लिखा रहा है। पुलिस ने पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आगे लिख रहे हैं तुम्हारा भाई बाजार कब गया है, या फिर तुम लोग होमवर्क क्यों नहीं बनाए हो। चलिए हम सिंपली तौर पे हल्का हल्का पर कुछ वाक्य लिखे हैं जिसको आपको इंग्लिश में फॉर्म करना है। देखिए, दिवाकर परीक्षा दे चुका है, मैंने क्या बताया है, या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका हूं मतलब मैं पढ़ा चुका हूं, अगर हम बोलते हैं मैं पढ़ा चुका हूं। कोई लड़की बोल सकती है मैं पढ़ा चुकी हूं। हम लोग मैच जीत चुके हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग मैच जीत चुके हैं। राम घर पहुंच चुका है, एक लड़की है वह घर पहुंच चुकी है। तुम लोग मैच हार चुके हो। अगर हम ऐसा कुछ भी बोलते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ चुका हूं, चुकी हूं, ऐसा ही आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिखे हैं या है, या फिर दिवाकर परीक्षा दे दिया है, या फिर दीप्ति पटना पहुंच गई है, या फिर हम ऐसे लिखते हैं पटना पहुंच गई है। अब यहाँ पर ई है, यहाँ पर चुका है। हम कुछ भी क्यों ना बोले हिंदी में, अगर हम बात करते हैं पहचान की, कैसे हम पहचानते हैं कि दिया गया वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो हिंदी में बेसिकली पहचानने का नियम ऐसा ऐसा हो सकता है। बट हम इंग्लिश में सिंपली समझते हैं कि कोई भी एक्शन जो समाप्त हो गया है, जैसे में दिवाकर परीक्षा दे चुका है, ये काम खत्म, या फिर दिवाकर परीक्षा दे दिया है, फीलिंग वही आ रहा है। मैं खाना खा चुका हूं, या फिर मैंने खाना खा लिया, ये भी काम खत्म आ गया। दीप्ति पटना पहुंच गई है, ये भी काम खत्म, या फिर दीप्ति पटना पहुंच चुकी है, ऐसा भी कर सकते हैं। ज्योति मुझसे बात नहीं की है, या फिर ज्योति मुझसे बात नहीं कर चुकी है, ये भी कर सकते हैं। क्या राहुल ने अमित को पीटा है, क्या राहुल ने अमित को पीटा है, या फिर क्या राहुल अमित को पीट चुका है, ऐसा ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, या है आ रहा कि पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, या फिर पुलिस 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुका है। अब यहाँ पर किया है, या है बोले, या फिर क्या कहते हैं गिरफ्तार कर चुका है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो ये मीनिंग एक ही आ रहा है। आगे, तुम्हारा भाई बाजार कब गया है, और लास्ट, तुम लोग होमवर्क क्यों नहीं बनाए हो। यानी कि ये जो कुछ वाक्य लिखे हैं आपका हिंदी में, आपको इसको इंग्लिश में फॉर्म करना है। बट सबसे पहले हिंदी वाले जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग को समझने में और लगता है ये चुका है, चुकी है, क्या है। तो हम लोग शुरू से लेके अंत तक, सुबह से लेके शाम तक घर में कुछ ही बोलते हैं कि मम्मी भैया बाजार गए हैं, भैया बाजार गए हैं, मतलब ये काम खत्म। या फिर पापा घर लौट चुके हैं, ये भी काम खत्म, समझे ना। मेरा बच्चा कोचिंग पहुंच चुका है, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर हम मेरे दोस्त लोग के साथ शादी कर चुके हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक ऐसा भिन्न भिन्न प्रकार का वाक्य बोलते हैं जो वाक्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो इन सब सारे ही वाक्यों के लिए हम भिन्न भिन्न वे होता है बोलने का तरीका, या तो चुका हूं, या तो चुकी हूं, या तो या हूं, या तो ई हूं। जैसे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया है, अभी हम क्या बोल रहे हैं, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया है, यहाँ पर आ या है। या फिर इसी को बोल सकते हैं कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूं,
अब यहाँ पर क्या आ रहा, चुका हूँ आ रहा। तो हम चुका हूँ बोले या फिर या हूँ बोले या फिर आ हूँ बोले, हम बोलते भले ही डिफरेंट डिफरेंट वे से, बट इंग्लिश में हम सिंपली क्या गौर करते हैं कि ये जो काम है, कौन सा काम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पढ़ाना, ये खत्म हो चुका है। तो सिंपली तौर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शंस दैट हैज कंप्लीटली फिनिश्ड। वे सारी की सारी क्रियाएं जो खत्म हो चुका है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। बात खत्म। अब तो समझते हैं कि कैसे इसको हम इंग्लिश करेंगे। तो कुछ आपका वाक्य लिखे हैं, आपको इसको इंग्लिश करना। पहला, दिवाकर परीक्षा दे चुका है। अब पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद हमारा हैज, इसके बाद हमारा हैव। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। तो पहले करेंगे सब्जेक्ट में, कौन आ रहा है, दिवाकर। अब हैज या हैव तो आपका हो जाएगा हैज, दिवाकर हैज। अब क्या करना पड़ेगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या आना, परीक्षा देना, क्या कहते हैं, एपियर। तो एपियर का भीतरी क्या होता है, एपियर्ड। दिवाकर हैज एपियर्ड एट द एग्जाम। क्रिया के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। V1 को हम लोग प्रेजेंट टेंस करते हैं, V2 को हम लोग पास्ट टेंस करते हैं, V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल करते हैं, V4 को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, एंड द लास्ट वन को एस फॉर्म करते हैं। यानी कि किसी भी क्रिया का हम यही बताए थे कि चौथा रूप और पांचवा रूप को याद नहीं करना पड़ता है, हमको याद करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ क्रिया का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस, एंड द थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल टेंस को हम लोग याद करते हैं। तो ये जो टेंस है बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रिया का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, दिवाकर परीक्षा दे चुका है, दिवाकर हैज अपीयर्ड द एग्जाम, या फिर दिवाकर परीक्षा दे दिया है, दे दिया है या दे चुका है, बात आपका इक्वल हो गया, दिवाकर हैज अपीयर्ड द एग्जाम। नेक्स्ट वन, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, या फिर मैंने खाना खा लिया है। बोथ सेंटेंसेस आर द सेम, दोनों ही वाक्य आ रहा सेम है, काम खत्म हो चुका, मैं खाना खा चुका हूं, मैं इसको बना चुका हूं। तो बोलने का तरीका भले ही आपका अलग अलग हो सकता है, बट ये काम क्या हो गया, खत्म हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले कर देंगे सब्जेक्ट, क्या आपका हो जाएगा, आई। अब हैज या हैव, तो क्या हो जाता है, हैव, आई हैव। अब क्या करेंगे, भीतरी, काम क्या आ रहा है, खाना खाना, खाना खाना क्या करते हैं, ईट, ईट का भीतरी आपका क्या होता है, ईटेन, ईट एट ईटेन, तो आई हैव ईटेन। अब क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, तो क्या आता है, आई हैव ईटेन फूड, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटेन फूड। नेक्स्ट वन, दीप्ति पटना पहुंच चुकी है। अगर हम ये बोलते हैं दीप्ति पटना पहुंच चुकी है, तो ये आपका फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया है, तो क्या बोलना पड़ेगा आपका, दीप्ति पटना पहुंच चुकी है। तो पहले कर देंगे सब्जेक्ट के तौर पे क्या आ जाएगा आपका, दीप्ति। फिर हैज या हैव कोई एक करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दीप्ति हैज। अब क्या करना पड़ेगा, भीतरी, पहुंचना हमारा क्या होता है, रीच, रीच का भीतरी क्या करना पड़ेगा, रीच्ड, दीप्ति हैज रीच्ड। अब क्या करना पड़ेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, पटना, दीप्ति पटना पहुंच चुकी है, दीप्ति हैज रीच्ड पटना। आगे है, ज्योति मुझसे बात नहीं की है। अब गौर कीजिए, ज्योति मुझसे बात नहीं की है, ये कौन सेंटेंस है आपका, निगेटिव। हम किसी भी सेंटेंस को बेसिकली 4 प्रकार से चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल, दिवाकर परीक्षा दे चुका है, क्या दिवाकर परीक्षा दे चुका है, नेगेटिव। दिवाकर परीक्षा नहीं दिया है, चौथा, क्या दिवाकर परीक्षा नहीं दिया है, यह क्या हो गया। उसी प्रकार से हम कोई भी वाक्य क्यों ना ले, उन सारे ही वाक्यों को आसानी से 4 प्रकार चेंज कर सकते हैं। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के सहायता से किसी भी सेंटेंस को हम 4 प्रकार चेंज कर सकते हैं, जो कि एकदम आसान होता है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, या और तो और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, दोनों ही टेंस में 4 प्रकार से कैसे बनता है मैंने बताया भी था। और आज हम फिर प्रयास करते हैं कि एक बार फिर से, क्योंकि हमको पढ़ना है टोटल 12, ये हमारा थर्ड वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चौथा हो जाएगा। जब प्रेजेंट का 4, पास्ट का भी 4 और फ्यूचर का भी 4 हमको पढ़ना है, 12 पढ़ना है। तो 12 में आप लोग जितना बार वीडियोस को रिवाइज करके देखोगे, रिपीट करके देखोगे, उतना बेहतर आपको समझ में आएगा
कि किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो, निगेटिव में चेंज करना हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करना हो, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में चेंज करना हो, या फिर डब्ल्यूएच क्वेश्चन विथ निगेटिव में चेंज करना आसान होता है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि कैसे हम इस टेंस को भी आसानी से 4 प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लेते हैं समझाने के लिए, आप लोग समझ सको ये क्या हो रहा है। देखिए, अगर हम एसर्टिव में लेते हैं तो एसर्टिव में क्या दिया गया, सब्जेक्ट हैज या V3, ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट हैज या फिर हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। दिवाकर परीक्षा दे चुका है तो ऐसा हो जाएगा। अगर हम इंट्रोगेटिव में बोलेंगे क्या दिवाकर परीक्षा दे चुका है, इंट्रोगेटिव में करना होता है, क्या करते हैं, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब हो वो आपका आगे आ जाता है। तो आपका हो जाएगा या तो हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ऐसा इंट्रोगेटिव। यानी कि इंट्रोगेटिव करने के लिए कुछ नहीं, जो कोई भी हेल्पिंग वर्ब वाक्य में प्रेजेंट रहता है उस हेल्पिंग वर्ब को हम सिर्फ वाक्य पहले कर देते हैं, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। अगर हमको किसी सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करना हो, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी, यानी नॉट को क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग और हैज या हैव आ रहा तो क्या कर देंगे हम, सब्जेक्ट, इसके बाद या तो हैज या तो हैव, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नॉट लगा देंगे, इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमारा अदर वर्ड, ये आपका हो गया निगेटिव। नॉट क्या किया गया, निगेटिव कर दिया गया, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाए हैं, आपका इंट्रोगेटिव हो गया। अगर क्या मैं खुश नहीं हूं, क्या भी आ रहा, नहीं भी आ रहा, क्या बोलना पड़ता, एम आई नॉट हैप्पी। यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करने के लिए गौर करते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब, तो आपका क्या हो जाएगा, या तो हैज या तो हैव, सब्जेक्ट, फिर नॉट, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। यानी कि इजीली वे में 4 प्रकार से करना तो आसान है ही, लेकिन एग्जांपल गौर करते हैं, तुम्हारा भाई बाजार कब गया है, इस वाक्य में आपको क्या आ रहा है, कब आ रहा है, तुम्हारा भाई बाजार कब गया है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा क्या आ रहा है, डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा है। तो अगर कोई सेंटेंस हमारा डब्ल्यूएच वर्ड रहता है उसको हम एक वाक्य हेड हमारा क्या कहते हैं, डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर, समझिए ये क्या है, ये पहले बताता है डब्ल्यूएच वर्ड, इसके बाद क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहां पर आपका आ जाएगा या तो हैज या तो हैव, फिर क्या करते हैं सब्जेक्ट, फिर क्या करते हैं V3, इसके बाद करते हैं ऑब्जेक्ट, इसके बाद करते हैं अदर वर्ड। समझे ना, अगर हमारा डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा कि तुम्हारा भाई बाजार कब गया है, तो व्हेन हैज योर ब्रदर गॉन टू मार्केट। लेकिन तुम लोग होमवर्क क्यों नहीं बनाए हो, क्यों भी आ गया है, नहीं भी आ गया है, यानी कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन तो है ही, लेकिन डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ ही साथ यहाँ पर निगेटिव भी आ गया है। तो अगर डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ निगेटिव भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर फिर सीख दे रहे हैं आपको हम समझाने के लिए। पहले क्या करते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड करते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब करेंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं हम लोग, नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट के बाद फिर से V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यानी कि सिंपली तौर पे देखिए, जो निगेटिव हमारा सिंपल निगेटिव सेंटेंस में, दिवाकर परीक्षा नहीं दे चुका है, दिवाकर हैज नॉट अपीयर्ड द एग्जाम, यानी कि अगर सेंटेंस आपका निगेटिव हो तो नॉट का स्थान हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। बट अगर सेंटेंस आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन विथ निगेटिव हो, यानी कि उस वाक्य में डब्ल्यूएच वर्ड भी रहे और नॉट भी रहे, तो हम देखिए सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड करेंगे, इसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कि डब्ल्यूएच वर्ड वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग जब भी हम लोग करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद करते हैं, उसके बाद जो क्रिया रहेगा उसका फॉर्म देंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे। तो ये 3 वाक्य मैंने बताया, एकदम आसान था। अब नेक्स्ट वन पास बनाने का प्रयास करते हैं समझ के। तो लिखा हुआ है कि ज्योति मुझसे बात नहीं की, ये निगेटिव आ रहा,
तो अगर निगेटिव है तो क्या करते हैं, निगेटिव के लिए लिखा गया है ये सब्जेक्ट, तो पहले क्या कर देंगे हम लोग, ऐसे कर देंगे ज्योति। अब हैज या है तो आपको क्या आ जाएगा, हैज, ज्योति हैज। अब क्या करना पड़ेगा, नॉट, ज्योति हैज नॉट। बात करना का टॉक होता है, वीडियो कर देंगे टॉक, ज्योति हैज नॉट टॉक्ड, किसको, टू मी। ज्योति हैजंट टॉक टू मी, ज्योति मुझसे बात नहीं की है। ये आपका क्या था, निगेटिव। गौर कीजिए तो जो नॉट आया है आपका कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। आगे, क्या राहुल ने अमित को पीटा है, क्या राहुल अमित को पीटा है, ऐसा भी कर सकते हैं। ये गौर कीजिए आपका इंट्रोगेटिव भी है, साथ ही साथ आपका सिर्फ इंट्रोगेटिव है। क्या राहुल ने अमित को पीटा है, तो जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या तो हैज या तो हैव। राहुल आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या बोलना पड़ेगा, हैज। तो हो जाएगा इसका हैज। अब क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट राहुल। अब क्या करना पड़ेगा, V3, पीटना। काम क्या रहा हमारा, पीटना क्या करते हैं, बीट, पनिश। पनिश मतलब दंड देना, जो बेसिकली टीचर लोग करते हैं। पीटना को बोलते हैं बीट। अब बीट का V3 क्या होता है, बीटन। हैज राहुल बीटन, हैज राहुल बीटन ऑब्जेक्ट, किसको, तो कह रहा था आपका अमित, हैज राहुल बीटन अमित, ऐसा आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस। ये तीनों असर्टिव, निगेटिव, ये आपका इंट्रोगेटिव। आगे है, पुलिस 10 चोर को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने 10 चोर को गिरफ्तार किया, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव फिर कर देंगे सब्जेक्ट, पहले क्या कर देंगे, पुलिस, तो कर देंगे का पुलिस। अब ये समझना है कि जो हमारा पुलिस होता है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये हमारा कहीं ना कहीं कलेक्टिव नाउन है, जो समझोगे नहीं आप लोग, इसे हम लोग प्लूरल मानते हैं। अगर हमको एक मानना होगा तो पुलिस बैन करना पड़ता है, तो कर देंगे पुलिस। अब कर देंगे हैव, द पुलिस हैव। गिरफ्तार करना का हमारा काम आ रहा क्या चीज, अरेस्ट, तो करना पड़ेगा V3, हो जाएगा अरेस्टेड। द पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार किया, किसको, 10 अपराधियों को, तो क्या करना पड़ेगा, 10 क्रिमिनल्स। ये आपका असर्टिव सेंटेंस था। तुम्हारा भाई बाजार कब गया है, अब देखिए इसमें आपका गया कब, तुम्हारा भाई बाजार कब गया है। अब अगर आपका सेंटेंस कब आया, गौर कीजिए, एक हमारा सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन कि तुम लोग होमवर्क क्यों नहीं बनाए हो। तो अगर सिर्फ डब्ल्यूएच क्वेश्चन इसको लगाएंगे, पहले कर देंगे डब्ल्यूएच वर्ड, क्या आ रहा है, कब को क्या बोलते हैं, व्हेन, व्हेन। अब व्हेन हो गया, अब करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, या तो हैज या तो हैव। भाई अगर हम एक मान रहे हैं तो बोलना पड़ेगा हैज, और मान रहे हैं प्लूरल 2 3 4 तो बोलना पड़ेगा हैव। हम मानते हैं सिंगुलर, तो व्हेन हैज। अब सब्जेक्ट तुम्हारा भाई, तो क्या करना पड़ेगा, योर ब्रदर, व्हेन हैज योर ब्रदर। ये आपका आ गया डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। अब कर देंगे V3, काम क्या आ रहा है, सन अप क्या बोलते हैं, गो, गो का मतलब क्या होता है, गोन। व्हेन हैज योर ब्रदर गोन, बाजार क्या बोलेंगे, टू मार्केट। ये आपका क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, व्हेन हैज योर ब्रदर गॉन टू मार्केट। एंड द लास्ट वन, तुम लोग होमवर्क क्यों नहीं बनाए हो। इसमें देखिए डब्ल्यूएच वर्ड भी है, साथ ही साथ नहीं भी आ गया, यानी कि डब्ल्यूएच वर्ड भी है और नहीं भी है, तो हमको इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करना पड़ेगा। तुम लोग का क्या आता है, यू, और यू से हम लोग प्रयोग करते हैं हैव। पहले करेंगे डब्ल्यूएच वर्ड, क्यों क्या बोलते हैं, वाई, वाई। ये आपका डब्ल्यूएच वर्ड में वाई आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव, क्या कर देंगे हम लोग, हैव, वाई हैव। अब करना पड़ेगा सब्जेक्ट, वाई हैव यू। अब करना पड़ेगा नॉट, क्यों, क्योंकि हिंदी वाला वाक्य हमारा नहीं आ गया है, तुम लोग होमवर्क क्यों नहीं बनाए हो, तो वाई हैव यू नॉट, वाई हैव यू नॉट। अब करना पड़ेगा V3, होमवर्क बनाना क्या होता है, कंप्लीट, और कंप्लीट का V3 क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड, होमवर्क करो, टास्क करो, या तो SW करो, बात आपका बराबर हो गया। यानी कि मैंने प्रीवियस क्लास में 2 वीडियोस में, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस, दोनों ही टेस्ट में 4 प्रकार से कैसे कैसे बनता मैंने बता दिया था। फिर भी मैं आज फिर से आपको 4 प्रकार से कैसे बनता वो बता दिया था। लेकिन प्रयास कीजिएगा जो नेक्स्ट हमारा आने वाला वीडियोस होगा उसमें आप लोग को खुद ब खुद ट्राई करना है कि हाउ वी कैन फॉर्म ए सिंपल सेंटेंस इनटू 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कि कैसे हम दिया गया एक वाक्य को आसानी से 4 प्रकार चेंज कर सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे एक ही लेकिन आपको अपने मन से खुद ब खुद 4 प्रकार चेंज करना है।
तो चलिए कुछ वाक्य दे रहे हैं, आपको सिर्फ पहचानना है कि वो असर्टिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, या फिर आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन है या फिर डब्ल्यूएच क्वेश्चन विथ नेगेटिव है। और पहचानने के बाद आपको थोड़ा सा ऑर्डरली वे में ट्रांसलेट करना है। जैसे मैंने ये मार्कर कब खरीदा है, अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने ये मार्कर कब खरीदा है, ये आप कहोगे ये वाला मैंने ये मार्कर, व्हेन हैव आई बाउट दिस मार्कर, मैंने ये मार्कर कब खरीदा है। तुम आज कितना बजे आए हो, तुम आज कितना बजे आए हो, कितना बजे मतलब व्हेन, हो जाएगा व्हेन हैव यू कम हियर, समझे ना। वह अभी कहाँ गया है, राम अभी कहाँ गया है, तो वेयर हैज राम गॉन नाउ, वह मैच हार चुका है, वह मैच हार चुका है, कौन सेंटेंस असर्टिव, तो ही हैज लॉस्ट द मैच। क्या तुम टास्क बना लिए हो, इंट्रोगेटिव, क्या तुम टास्क बना लिए हो, तो हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क, क्या तुम अपने दोस्त को तंग नहीं किए हो, क्या तुम अपने दोस्त को सहायता नहीं किए हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या अभी आ रहा नहीं भी आ रहा, तो हैव यू नॉट हेल्प्ड योर फ्रेंड्स, मैंने पैसा जमा कर दिया है, असर्टिव, आई हैव डिपॉजिटेड मनी, आई हैव पेड मनी, कुछ भी कर सकते हैं, समझे ना। मैंने एक नया मोबाइल खरीदा है, आई हैव बाउट ए न्यू फोन, उसने अपना किताब नहीं लौटाया है, निगेटिव, तो ही हैज नॉट रिटर्न द बुक्स, यानी कि आप कुछ भी बोलो, वो अभी तक खाना नहीं खाया है या फिर वह अभी तक खाना नहीं खाई है, निगेटिव, तो सी हैज नॉट ईटेन येट, आप कुछ भी बोलोगे सुनोगे सुबह से लेकर शाम तक, सारे ही वाक्य जो कि ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं, और वो असर्टिव है कि निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन है या फिर डब्ल्यूएच विद नेगेटिव है। ये जो हम सिंपल वे में बता रहे हैं आपको, ये इंग्लिश धुआंधार शानदार बोलने का एकदम तरीका है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, बाकी आप गौर करोगे हर वाक्य एकदम आसान होता है, जो हम बेसिकली सुबह से लेकर शाम तक अपने घर में बोलते आते हैं, बशर्ते आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। तो होप आप लोगों को ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है बेहतर समझ में आया होगा, और ज़्यादा कुछ नहीं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर ऑल द वीडियोस, लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। दिस इज मोहन कुमार, थैंक यू।